लकड़ियों को काट के कागज बनाए जाते हैं, ये तो हर किसी को पता है, मगर क्या आप जानते हैं पढ़ने लिखने के लिए सदियों से इस्तेमाल करें जाने वाली कॉपी को कागज से कैसे तैयार करा जाता है? नहीं तो चलिए फिर मेरे साथ बिना शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं स्मरण पुस्तक को कैसे तैयार करा जाता है और साथ ही जाएंगे क्या ये सच में हमारे वातावरण के लिए हानिकारक है भी या नहीं। तो कॉपी रजिस्टर या पुस्तक को बनाने के लिए सबसे पहले कागज मंगाया जाता है जो कि कागज की फैक्ट्री से आता है। इस कागज को डाला जाएगा मशीन के अंदर और इस पे लकीरें खींचने का कार्यक्रम शुरू करा जाएगा। जैसे ही कॉपी पे आपको लकीरें चाहिए होती है, इंग्लिश, हिंदी या फिर गणित वाली, वैसे ही लकीरें कागज पर खींच के तैयार कर ली जाती है। ये जो आप मशीन के ऊपर गोल गोल सी घूमती हुई मशीन देख रहे हैं ना, इसी का सारा खेल होता है। इसमें नीचे की ओर से कागज घूमता हुआ जाता है और ऊपर से लकीरें खींच के एक ओर से बाहर आता रहता है। अभी सारे के सारे कागज को लिया जाता है और एक और इकट्ठा कर लिया जाता है। अब इस कागज पे आप देख सकते हैं ढेर सारी लाइनें खींच के तो तैयार हो चुकी है, मगर मैं आपको बता दूं इसे सबसे पहले मोड़ने का कार्यक्रम शुरू करा जाएगा, क्योंकि एक कागज पे करीबन 8 पन्ने निकलते हैं। तो एक सबसे पहले 2 से 4 पन्नों को लिया जाता है और फुटे की सहायता से जिन्हें मोड़ मोड़ के सेट करके तैयार कर लिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक करके इसे मोड़ा जा रहा है और इसे मोड़ के 2 भागों में इकट्ठा कर लिया जाएगा। अब इन 2 भागों को उठाया जाएगा और आगे पीछे का पन्ना लगाकर तैयार करा जाएगा। मैं आपको बता दूं मशीन के अंदर एक नहीं बल्कि 2 कॉपी या फिर रजिस्टर एक बारी में बना के तैयार करे जाते हैं। अब इन कॉपी रजिस्टर के पन्ने तो बन गए, बारी आते हैं इसके भारी गत्ते की, तो गत्ते को भी इसी प्रकार से मोड़ के तैयार किया जाएगा। ये पहले से दूसरी मशीन से तैयार करके यहाँ पे मंगाए जाते हैं। अब बारी आते इन दोनों को आपस में जोड़ने की, तो हमारे अंकल जी आगे गत्ते लेकर और यहाँ पे हमारी आंटी ऑलरेडी तैयार है इसके कागजों को बना के। अब इन कागज और गत्तों को आपस में मिलाने के लिए ये वाले अंकल जी एक एक करके हर एक गत्ते के अंदर इन कागजों को डालने का कार्यक्रम शुरू करेंगे। एक एक करके गत्ते को उठाया जाएगा, उसके अंदर ये जो कागज बना के तैयार करके रखे गए थे इसको भर के सारे कॉपियों को तैयार कर लिया जाएगा। अब बारी आ जाती है इसकी सिलाई की, तो मैं आपको बता दूं पहले तो ये कार्यक्रम सिलाई के लिए ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है। एक एक करके सारे के सारे कॉपियों को इस मशीन के अंदर डाला जाएगा, जिसमें वो खुद ब खुद सिल के हर एक कॉपी को तैयार कर देगी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इस मशीन के अंदर एक ओर से डाला जाता है और दूसरी ओर से सिली सिलाई हमारी काफी रजिस्टर बनके तैयार हो जाती है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी सी फूली फुल्ली आपको इसको अच्छे से प्रेस करने के लिए इसे डाला जाएगा। अब दूसरी मशीन के अंदर जो कि इसको बिल्कुल फ्लैट कर देगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी दूसरी मशीन के पास हमारी दीदी जी सारी की सारी कॉपी को लेकर तैयार करके आ चुकी है। अब इसे डायल जाएगा इस मशीन के अंदर जो कि इसको बिल्कुल सपाट कर देगी, तो एक और से बिल्कुल अच्छे से दबा के इस मशीन के अंदर डाला जाता है। फिर ये कुछ मिनटों में ही, मिनटों भी क्या सेकंड में ही इन कॉपी को बिल्कुल फ्लैट करके तैयार कर देती है। तो आप भी देख सकते हैं एक एक करके 6 कॉपियों को इसके अंदर डाला जा रहा है और दूसरी ओर से जब इसे निकाला जाएगा ये बिल्कुल अच्छे से फ्लैट होके तैयार हो जाएगी। अब हमारी कापियां तो अच्छे से सिल के कागज लग के तैयार चुके, मगर बारी आते हैं इनकी कटाई की। जैसा कि पहले आप सबने देखा कि पन्नों को मोड़ के लगाया गया, तो उन पन्नों को खोलने के लिए इसकी अब कटाई करी जाएगी। जिस तरफ से सीला होता है उस तरफ को छोड़ के बाकी हर एक दिशा से इसकी कटाई करी जाती है। अब हमारी कॉपी की कटाई भी हो गई, मगर बारी आते एक कॉपी से 2 कॉपी तैयार करने की, तो जिसके लिए सबसे पहले से मशीन से निकाला जाता है, सीधा कराया जाता है और फिर ढेर सारी कॉपियों को लेके 2 भागों में बांट के दोबारा से इस मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, बिल्कुल नाप के में डाला जाता। फिर इन्हें 2 भागों में काट के तैयार कर लिया जाता है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी कॉपी जो अच्छे से खुल के तैयार हो चुके हैं। अब काफी तो बन गई, मगर इसकी दोबारा से एक बार कटाई करी जाती है ताकि कोई भी जो जुड़ाई का निशान है वो अलग हो सके और जो हमारा कागज है वो देखने में और भी ज्यादा खूबसूरत लग सके। तो